नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी एस्ट्रोलॉजी की मिसिंग नंबर्स की सीरीज में, न्यूमरोलॉजी की मिसिंग नंबर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक और स्पेशल नंबर की। और आज बारी आ गई है बात करने की ऑन नंबर 4। यानी कि अगर आपकी न्यूमेरोस्कोप में, आपकी न्यूमरोलॉजी की कुंडली में अगर अंक 4 मिसिंग है तो इसकी वजह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, किस तरीके के चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स आपको आपकी लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि अंक 4 आपकी न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग है। वैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार अक्सर लोग कहते हैं कि 4 अंक को एक अनऑस्पिशियस अंक माना जाता है। 4 अंक को सबसे ज्यादा निम्न वर्ग का अंक जो है वो माना जाता है। यानी कि 4 अंक से जो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रभावित हो रहा होता है उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ इसी की वजह से कि क्योंकि 4 अंक जो है एक ऐसा अंक माना जाता है जो कि बहुत ऑस्पिशियस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अंक महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि 4 अंक जो है वो सबसे ज्यादा निम्न वर्ग का अंक माना जाता है, एक ऐसा अंक माना जाता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है, तो इसका आपकी लाइफ में मिसिंग होना तो फिर सबसे ज्यादा अच्छा और उपयुक्त माना जाएगा। लेकिन हर अंक की अपनी एक बेसिक ट्रेट्स, अपनी एक बेसिक क्वालिटीज होती हैं जिसका जो आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जरूरी होती है। आप ऐसे मानिए कि 1 से लेके 9 अंक तक ये जो 9 नंबर्स हैं वो आपकी गाड़ी के 9 पहिए हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक पहिया मिसिंग हो जाए या कोई भी एक पहिया जो है वो प्रेजेंट ना हो तो उसकी वजह से गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और कहीं ना कहीं वो पटरी से डिरेल हो जाएगी। और इसी वजह से जरूरी है कि हर एक अंक जो है उसकी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में आपकी लाइफ का हिस्सा हो, आपकी न्यूमेरोस्कोप का हिस्सा हो। अब जाहिर सी बात है, बीइंग ह्यूमंस बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है कि किसी व्यक्ति की न्यूमेरोस्कोप में सारे अंक जो है वो प्रेजेंट हो। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि 80%, 70 to 80% जो न्यूमेरोस्कोप्स होते हैं उनमें कोई ना कोई अंक जो है वो मिसिंग होगा ही, या फिर अगर मिसिंग नहीं है तो किसी ना किसी अंक की जो प्रेजेंस है वो मल्टीपल टाइम्स होगी। किसी भी अंक की एब्सेंस होना यानी कि बिल्कुल ही प्रेजेंट ना होना, या किसी भी अंक का बहुत दफा आना, बहुत बार प्रेजेंट होना व्यक्ति की लाइफ में उस एरिया से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो बढ़ा देता है। अंक 4 की जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक ऐसा अंक है जिसे अनऑस्पिशियस माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका होना महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कई सारे ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और स्थिरता जो है वो आती है। अंक 4 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये एक ऑर्डरलीनेस का अंक माना जाता है। ये प्रैक्टिकल एबिलिटीज को बढ़ाने का अंक जो है वो माना जाता है। ये अंक राहु से नेतृत्व किया जाता है, यानी कि राहु वो ग्रह है जो इस अंक को नेतृत्व करता है, जो इस अंक को प्रभावित करता है। और इसी वजह से, क्योंकि राहु को ज्योतिष एंगल की अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें, तो एक ऐसा अंक माना जाता है जो कि व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा एक तरीके से दिक्कतें ले आता है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह माना गया है जो एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, यानी कि दूसरों से कुछ अलग कर जाने की या दूसरों से एक अलग सोच रखने की जो क्षमता होती है वो 4 अंक आपकी लाइफ में लाता है। 4 अंक जो माना गया है वो एक अनकन्वेंशनल अंक माना गया है, और इसीलिए ये अंक जो है वो एक व्यक्ति की जो लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होती है उसके होराइजन को बहुत ज्यादा वाइड कर देता है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। टेक्निकल एबिलिटीज जो होती है वो ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है वो व्यक्ति अच्छा करता है जिसकी कुंडली में 4 अंक मौजूद हो, 4 अंक प्रेजेंट हो। अभी हम समझेंगे कैसे कि 4 अंक जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सबसे पहले अगर आपका मूलांक 4 बनता है, मूलांक 13 बनता है, मूलांक 22 बनता है, या फिर 31 तारीख को किसी भी महीने के आपकी जन्म हुआ है, यानी कि इफ यू आर बोर्न on the 4th, 13th, 31st or the 22nd of any month, that means कि आप डायरेक्टली 4 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित हो रहे हैं।
यहाँ पे अगर आपको 4 अंक नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि आपका जब आप इंडिविजुअल अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ ऑफ बर्थ और अपना ईयर ऑफ बर्थ जब आप लिखते हैं, क्या यहाँ पर कहीं पे अंक 4 मौजूद है? यानी कि हो सकता है कि आपका मूलांक 3, 13, 22 या फिर 31 ना हो, लेकिन आपका जन्म अप्रैल में हुआ हो, तो ऐसे में 4 अंक आपके पास मौजूद है। मंथ में भी अगर आपका जन्म अप्रैल में नहीं हुआ है तो अगेन आपका जो अंक है वो मिसिंग हो गया, 4 अंक। फिर हम आपके ईयर की ओर चलते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ में आपका जो ईयर है, किसी का जन्म अगर 2002 में हुआ है स्पेसिफिकली, तो फिर आप यहाँ पे गिनेंगे, या 2011 में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी उनके पास जो है वो 4 अंक की जो प्रेजेंस है वो आ जाएगी। इन चारों ही जगहों पे अगर 4 अंक प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब आपने पहले तो देख लिया कि 4 अंक मिसिंग हो गया। जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो आपको भाग्यांक प्राप्त होता है, और अगर भाग्यांक भी 4 नंबर पे आके नहीं रुकता है, यानी कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जो है 4 अंक कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसके बाद जो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास बचता है वो ये है कि आप अपने जो नेम है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए। और उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्क्रीन पे आपके पास एक चार्ट दिख रहा है जिसपे हर अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मेंशन की गई है। उसके अनुसार आपके नाम में जो भी अक्षर, जो भी अल्फाबेट्स आते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करके आप ये समझ सकते हैं कि क्या आपका जो नेम की एनर्जी है वो 4 अंक पे आके रुकती है या नहीं। इन सभी चीजों में अगर कहीं पे भी 4 अंक की प्राप्ति इंडिविजुअली आपको नहीं हो रही है तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पास, आपके न्यूमेरोस्कोप में 4 अंक जो है वो मिसिंग हो गया। और 4 अंक क्योंकि मिसिंग हो गया, तो जैसे कि जो मैंने आपको पहले क्वालिटीज बताई, स्टेबिलिटी की, प्रैक्टिकलिटी की, मेहनती होने की, हार्ड वर्किंग होने की, पेशेंट होने की, लॉजिकल होने की, डिसिप्लिन होने की, यानी कि ये सभी जो क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूर चली गई। तो मैम अगर 4 अंक इतनी अच्छी क्वालिटीज हमारी लाइफ में देता है, 4 अंक अगर हमें स्टेबल बनाता है, 4 अंक अगर हमें डिसिप्लिन देता है, तो ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हुई। तो फिर क्यों हम 4 अंक को इतना ज्यादा अनऑस्पिशियस मानते हैं? हम क्यों कहते हैं कि 4 अंक जो है न्यूमरोलॉजी के अनुसार से एक अच्छा अंक नहीं है? इसको अगर आप ज्योतिष एंगल से जोड़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि 4 अंक एक ऐसा नंबर है जो कि राहु से प्रभावित होता है, और राहु एक ऐसा ग्रह है, सबसे पहले, जिसे एक शैडो प्लैनेट की श्रेणी में जाना जाता है। एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। दूसरी चीज ये कि राहु जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ सिर का हिस्सा है, बॉडी का हिस्सा नहीं है, यानी कि सिर्फ दिमाग से काम करता है। और दिमाग जो है व्यक्ति का वो 2 तरीके से चलता है। या तो आप बहुत ही दिमाग के स्मार्ट हैं, आप अपना जो दिमाग है वो हर अच्छी चीज में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर यही राहु खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति हर गलत तरीका अपनाते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का, और उसी गलत तरीके को अपनाते अपनाते कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बार बार फंसते हैं। 4 अंक को बुरा इसीलिए माना जाता है क्योंकि 4 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो अपनी लाइफ में स्थिरता को पसंद करता है, स्टेबिलिटी को पसंद करता है। लेकिन राहु एक ऐसा अंक है जो बार बार व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव लाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पसंद करता है, जो रूटीन जॉब पे रहना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे 9 to 5 जो है वो एकदम नॉर्मल पेस पे चलता रहे, कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो उसकी जिंदगी में, उसको एक ऐसा ग्रह उसकी जिंदगी का नेतृत्व कर रहा है जो खुद ही एक ऐसा प्लैनेट है जो बार बार जिंदगी में फ्लक्चुएशंस और उतार चढ़ाव लाना चाहता है। इसी वजह से 4 अंक को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस अंक जो है वो नहीं माना जाता है। लेकिन 4 अंक की जो कोर ट्रेड्स, कोर क्वालिटीज होती हैं एक व्यक्ति की लाइफ में, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आपकी जिंदगी को गवर्न करने में। आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है उसको सही ट्रैक पे रखने के लिए हर अंक की एनर्जीज का मौजूद होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वाइटल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2+2 अगर हम करते हैं तो हमें 4 अंक प्राप्त होता है। 2020 जो था एक बड़ा ही अनकन्वेंशनल ईयर था क्योंकि पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, एक महामारी आई थी जिसका लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि इससे हमें कैसे डील करना है। तो राहु ने अपना प्रभाव डाल दिया, लेकिन उसी के साथ ये तो राहु की साइड इफेक्ट है, लेकिन राहु का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना,
वो भी सबसे ज्यादा अगर किसी साल में हुई थी तो वो 2020 का ही साल था, क्योंकि फिजिकली जब आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, फिजिकली जब आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली सारा कार्य जो था वो टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्न होने लग गया। और यही कार्य तत्व जो है वो राहु अपनी लाइफ में गवर्न करता है। वो राहु की जो क्षमता है वो इस प्रकार की होती है कि चीजों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चीजों को स्मार्टली किस तरीके से एग्जीक्यूट करना, किस तरीके से एक्सपैंड करना, ये भी जो कार्य तत्व है वो राहु ही पोजेस करता है अपनी लाइफ में। इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि सबसे पहले वो व्यक्ति जिनके पास अंक 4 मिसिंग होता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी और डिसिप्लिन से ऐसे लोग दूर होते हैं, और सबसे पहले जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिकलिटी और डिसिप्लिन से दूर होता है तो उसकी प्रोफेशनल और डे टू डे लाइफ में जो चीज सबसे डायरेक्टली इंपैक्ट होती है वो है उसका पैसा, उसकी इनकम। 4 अंक जिस व्यक्ति के पास मिसिंग होता है उनकी लूशो ग्रिड में, उनकी न्यूमेरोस्कोप में, उनके पास कैश की इनफ्लो की जो दिक्कत है वो हमेशा बनी रहती है। कभी भी इन लोगों के पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। इनको हमेशा लगता है कि इनको अगर इनके पास थोड़ा सा भी पैसा आया तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, किसी को उधार देने हैं, किसी को पैसे देने हैं, कहीं पे पैसे चुकाने हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश जो होता है वो इन लोगों के पास नहीं रहता है। कैश इनफ्लो की जो दिक्कत है वो बनी रहती है। पैसा रुक रुक के इनके पास आता है, या कई बार इतनी देर से आता है कि उस पैसे का जो मजा होता है वो ये लोग ले ही नहीं पाते। तो इस तरीके की जो दिक्कत है सबसे पहले उसका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है जब 4 अंक जो है वो किसी की कुंडली में मिसिंग होता है। इसी के साथ ऐसे लोग, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिसिप्लिन का अंक माना जाता है अंक 4 को, तो वो अंक मिसिंग हो जाता है इनकी कुंडली में। तो 4 अंक इनके पास ना होने से ऐसे लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लैक करते हैं। ये लोग कोई भी कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन उसको एंड तक कंप्लीट नहीं करते हैं। कोई भी कार्य पूरा कर नहीं पाते हैं एंड तक कंप्लीट। और ये भी जो कार्य तत्व है, ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक मैलेफिक राहु की वजह से इनको अपनी लाइफ में देखना पड़ता है। तो अगर राहु इनकी न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जब व्यक्ति की कुंडली में कोई अंक मिसिंग होता है या किसी अंक की कमजोर होने की वजह से वो जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है वो व्यक्ति की ज्योतिषी कुंडली पे भी पड़ता है। तो अक्सर देखा गया कि ऐसे लोगों की जो राहु की स्थिति होती है वो इनके न्यूमरोलॉजी के हॉरोस्कोप में तो पीड़ित है ही, लेकिन ज्योतिषी हॉरोस्कोप में भी ऐसे लोगों की राहु की स्थिति पीड़ित होती है जो इन्हें बार बार अपनी लाइफ में परेशान करती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि इनके पास इतना सारा काम करने को होता है, इनने सब कुछ सोच रखा होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उसको कभी भी फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बार बार ये सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि ओ मेरा काम नहीं हो पाया, ओ मेरा काम नहीं हो पाया। बट ये रियलाइज नहीं करते कि फिजिकली उठ के इन्होंने उस काम को कभी करने का प्रयास ही नहीं करा। इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो राहु के मिसिंग होने की वजह से व्यक्तियों के लाइफ में आती है। इन लोगों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है, यानी कि खुद को कभी भी, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत मजबूत तरीके से कभी खुद को वो पुश या वो विल पावर ही नहीं ला पाते अपने अंदर कि कोई कार्य अगर मैंने शुरू किया है तो एंड तक मुझे खत्म करना है। और इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है अगर 4 अंक जो है वो मिसिंग है, क्योंकि 4 अंक एक तरीके से एग्जीक्यूशन का अंक जो है वो माना जाता है। इसी के साथ अगर हम स्पेसिफिकली लूशो ग्रिड की बात करते हैं तो मेंटल प्लेन जो होता है वो इन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता है लूशो ग्रिड में, क्योंकि 4 अंक की एब्सेंस की वजह से जो मेंटल प्लेन का ग्रिड होता है वो खाली रह जाता है। तो इसी वजह से ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत ही डिले से मिलता है। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स इन लोगों को उसका सामना अपनी लाइफ में बार बार करना पड़ता है। मेंटल प्लेन इन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता है, थॉट प्लेन इन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता है, और इसी के साथ जो गोल्ड प्लेन ऑफ सक्सेस होता है वो भी इनकी लाइफ में कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक अंक के मिसिंग होने की वजह से इतने सारे फैक्टर्स में दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से कैश, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, डिले से सक्सेस इनको अपनी लाइफ में मिलता है, बार बार उतार चढ़ाव का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है, इनोवेशन, नए नए आइडियाज की इनके पास जो होती है वो कमी होती है, जिसकी वजह से कुछ भी नया शुरू नहीं ये लोग कर पाते हैं, एक ही जगह पे खुद को स्टक सा महसूस करते हैं, और जो इनके थॉट्स होते हैं उनको कभी एक्शंस में ये लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपनी सोच को कभी भी फिजिकली ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी भी प्रकार का मॉनेटरी या प्रोफेशनल गेन जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ही डिले से या बहुत ही देर से देखने को मिलता है। अब इस प्रकार की दिक्कतों का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपकी कुंडली में 4 अंक मिसिंग है,
4 अंक मिसिंग है तो क्या इस प्रकार की जो दिक्कत है जिनका हमने आपको जिक्र अभी किया है आज की वीडियो में, उस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं या नहीं करनी पड़ रही हैं? और चिंता मत कीजिए कि अगर इस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो कौन सी रेमेडीज हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ में इस मिसिंग नंबर 4 की जो एनर्जीज हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उन एनर्जीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए? सबसे पहले आपको दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये आपको जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी आपके लिए है और बहुत ज्यादा लाभ देने वाली ये जो रेमेडी है वो आपके लिए साबित होगी। अगर आपको लगता है कि पढ़ने में, उच्चारण में आपसे कोई दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, तो सुन लीजिएगा इसको। सुनकर भी जो आपकी एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती हैं और काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको इसका देखना पड़ेगा। इसी के साथ दूसरी रेमेडी जो इनको करनी चाहिए वो ये है कि चांदी का एक छोटा सा हाथी, सिल्वर का एक हाथी इन लोगों को अपने पर्स में रखना चाहिए, या फिर आप पेंडेंट के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में, अंगूठी के फॉर्म में इसको पहन सकते हैं। प्योर सिल्वर चांदी का ये आपको बनाना है। तो अगर आप पहनना नहीं चाहते हैं तो आप इसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं और पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। बट इस प्रकार से इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल जो है वो साबित होगी। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।